काफ़ी टाइम से मैंने कमेंट्स पढ़े हैं बच्चों के, बच्चे कह रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सिर्फ एक ब्रीफ करने का है कि यार लास्ट टाइम पर हम कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम रिवाइज करें। वैसे तो बच्चों को त्रिभुज पूरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा सोचते हैं बच्चे कि सर बड़ा टफ है, बड़ा टफ है, बड़ा टफ है। सीधी सी बात, एक ही बात बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट जो पढ़ रहे हो वो सब इंपॉर्टेंट है। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे एकदम फिट एंड फाइन और मस्त है और काफ़ी अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई काफ़ी टाइम से मैंने कमेंट्स पढ़े हैं बच्चों के, बच्चे कह रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई देखो, सीधी सी बात, एक ही बात बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट जो पढ़ रहे हो वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिर्फ एक ब्रीफ करने का है कि यार लास्ट टाइम पर हम कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम रिवाइज करें, वो सारी चीज़ें। तो आज मैं आप लोगों के लिए पूरे हर एक चैप्टर के क्वेश्चन जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने हैं, क्योंकि फालतू जो क्वेश्चन है मैंने उनको हटा दिए हैं, सिर्फ इन क्वेश्चंस पर फोकस करना है, वो पूरा पार्ट में लेकर आया हूं। यहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार आपके कौन कौन से क्वेश्चंस जो है एकदम यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ भाई। सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आपको प्रश्नावली 1.1 में उदाहरण पहला और तीसरा करना है और प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। प्रश्नावली 1.2 की अगर मैं बात करता हूं तो प्रश्न संख्या 3, 5, 7, प्रमेय 1.4 और उदाहरण 9, इस पर आपको फोकस करना है। प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न संख्या 2 और 3 को आपको ध्यान से देखना है और सॉल्व करना है। बहुपद में यूपी बोर्ड वाले कहेंगे कि सिलेबस से हट गया है, तो भैया बाकी वाले देख लेना, बाकी चैप्टर्स, बाकी बोर्ड्स वाले। तो प्रश्नावली 2.2 को आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है और प्रश्न संख्या 1, 2 को हल करना है, उदाहरण 5वां और 9वां सॉल्व करोगे। इसी तरह से प्रश्नावली 2.3 में आप प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल करोगे। यदि मैं आपके सामने 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करूं तो इसमें प्रश्नावलियों का पार्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि 3.6 तक जाती है ये। तो भैया प्रश्नावली 3.1 में आपको पहला प्रश्न करना है, 3.2 में आपको पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, 3.3 में दूसरा, तीसरा और उदाहरण 13। इसी तरह से प्रश्नावली 3.4 में प्रश्न संख्या 2 और उदाहरण 15, 16 हल करना है। 3.5 में प्रश्न संख्या 2 और 4, प्रश्नावली 3.6 में उदाहरण 19 और प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। यदि मैं बहुपद की बात करूं तो कम से कम भी 3 से 4 नंबर का द्विघात समीकरण 3 से 4 नंबर का आता है हर एक बोर्ड में। तो भैया 4.1 प्रश्नावली में आप दूसरे प्रश्न को हल करना ना भूलें। 4.2 में आप 5वां, 6ठा प्रश्न और इन उदाहरण को हल करना है। प्रश्नावली 4.3 में आपको इन क्वेश्चंस पर फोकस करने हैं और प्रश्नावली 4.4 में आपको पहला और दूसरा प्रश्न हल करना है। इसी तरह से समांतर श्रेणी की बात करूं तो प्रश्नावली 5.1 में दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां, प्रश्नावली 5.2 में 7, 10, 12 और 13 प्रश्न हल करना है। प्रश्नावली 5.3 में आपको इन क्वेश्चंस पर फोकस करना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है आएगा, और वो कैसा आएगा, समीकरण बनाने से रिलेटेड, ठीक है। आयु वाला देखा है आपने, क्षेत्रफल वाला देखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो यहां पर आपको फोकस अच्छे से करना है। यदि मैं त्रिभुज की बात करूं, वैसे तो बच्चों को त्रिभुज पूरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा सोचते हैं बच्चे कि सर बड़ा टफ है, बड़ा टफ है, बड़ा टफ है। तो भाई टफ है मानता हूं मैं, लेकिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूरे नंबर चाहिए तो पूरी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रश्नावली 6.1 में इन प्रश्नों को हल करना है। प्रश्नावली 6.3 में आपको इन प्रश्नों को और प्रमेय 6.6 को हल करना है, ध्यान रखना। प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न संख्या 2, 3, 5 और 6, साथ में 7 और प्रमेय 6.8 और 6.9, जिसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय भी आ जाता है। और प्रश्नावली 6.5 में इन प्रश्नों को हल आप जरूर कीजिएगा। देख लो ध्यान से, बड़ा काम आएगा, क्योंकि टाइम पास करने नहीं आया हूँ भाई आज के सेशन में। मैं बिल्कुल, वैसे आपको पता है मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सीधी सी बात है, काम की बात करता हूँ और कम समय में करता हूँ, इसीलिए मुझे सही लगता है कि हाँ यार बच्चों को हर एक चीज़ सही सही बताना है। निर्देशांक ज्यामिति की अगर मैं बात करूं तो इन उदाहरणों को आप हल करोगे और प्रश्न संख्या इनको हल करोगे 7.1 में से। प्रश्नावली 7.2 में से इन प्रश्नों को और 7.3 में से आप इन प्रश्नों को हल करना नहीं भूलोगे। यहां से आपको दूरी सूत्र जो है वो कंफर्म होना चाहिए, यहां से आपका विभाजन सूत्र कंफर्म होना चाहिए और यहां से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कंफर्म होना चाहिए। ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है। नेक्स्ट, त्रिकोणमिति का परिचय। भाई ध्यान से देख लेना, त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8.1 में 5वां, 7वां और 8वां उदाहरण, प्रश्न संख्या 2, 4, 9, 10।
8.2 में प्रश्न संख्या 3, 8.3 में प्रश्न संख्या 4 और 6 और 8.4 में प्रश्न संख्या 5। इनको तो विशेष रूप से हल करना है, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की मैं बात करता हूं तो भैया एक छोटी सी एक्सरसाइज है इसकी, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो इन उदाहरणों को तो आप अच्छे से हल कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। कहोगे कि सारे उदाहरण ही ले लिए, तो बेटा सारे उदाहरण कर लोगे ना ये वाले, तो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे प्रश्नावली के। और प्रश्न संख्या 14, 15 और 16 को आप हल करना बिल्कुल भी नहीं भूले। यदि मैं अगले चैप्टर की बात करूं वृत्त की, तो वृत्त में आपको जो प्रमेय है 10.1 और प्रमेय 10.2, इन दोनों को अच्छे से हल करना है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को पता है क्या पूछा जाएगा कि बिंदु अंदर की ओर है, वृत्त पर है या बाहर की ओर है, तो उनसे रिलेटेड पूरी प्रमेय। उदाहरण संख्या 2 और 3 प्रश्नावली 10.2 में से आप प्रश्न संख्या 8, 9, 10, 11 और 12 इनको हल जरूर कीजिएगा। रचनाएं, एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आएगा, सर क्या करें बेटा, 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं इसमें, है ना, सारे टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो भैया ये 2 उदाहरण और इन प्रश्नों को देखोगे 11.1 में और 11.2 में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इन्हीं प्रश्नों को कर लिया तो और प्रश्न करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां से आपका पूरा काम हो जाएगा एक साथ। 12वीं की अगर मैं बात करता हूं तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, बच्चे अक्सर कह रहे थे कि सर इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट बता दो, तो लो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहे। उदाहरण संख्या 3 और प्रश्न पहला, दूसरा और चौथा किसमें, प्रश्नावली 12.1 में। प्रश्नावली 12.2 की यदि मैं बात करूं तो प्रश्न संख्या 4, 6, 8, 9, 11 और 13 उदाहरण साथ में फ्री है, चौथा और छठा। प्रश्नावली 12.3 की अगर मैं बात करता हूं तो पहला, चौथा, पांचवा, छठा, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 15वां और 16वां। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न जो है सारे आपके छायांकित भाग से रिलेटेड क्षेत्रफल वाले हैं, तो इनको करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, यहां से आपका पूरा काम जो है आसान हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रश्नावली 13.1 में आपको उदाहरण तीसरा, चौथा, प्रश्न संख्या 4, 5, 7, 9 करना है। प्रश्नावली 12.2 की अगर मैं बात करता हूं, सॉरी 13.2 आएगा यहां पर, 12.2 नहीं, 13.2 की अगर मैं बात करता हूं तो प्रश्न संख्या 4, 3, 5, 7 और प्रश्न उदाहरण 6, 7 आ जाएगा। 13.3 में आपको 9, 10, 5, 8, 9 लेना है और 13.4, ठीक है, तो इसको भी कर लेना आप लोग। 12, 14, 4 और 5 इन प्रश्नों को आपको जरूर करने का है। क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं, सांख्यिकी की बात कर लेते हैं। सांख्यिकी में प्रश्नावली 14.1 में देखो, सांख्यिकी में सीधा सा है, एक तो आपको माध्य ज्ञात करना आना चाहिए, एक आपको माध्यक ज्ञात करना आना चाहिए और एक आपको बहुलक ज्ञात करना आना चाहिए। माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो भैया 14.1 की तो यहाँ पर बात हो गई, ठीक है, यहाँ पर हमारा इनका तो कोई काम नहीं है, इसको आप चाहें तो कट कर दीजिए क्योंकि ये पीछे वाला रिपीट हो गया है, तो इसको तो आप कट कर सकते हैं। 14.1, 14.2 और 14.3 यहाँ पर है प्रश्न संख्या 3 और 4 और उदाहरण है आपका 9, इनको आप हल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और 15वां प्रायिकता, अगर मैं आपसे कहूँ यूपी बोर्ड वाले तो कहेंगे हमारे तो सिलेबस में नहीं है, तो भैया आपका तो काम वही हो गया, लेकिन बाकी बोर्ड वाले इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लेना क्योंकि बहुत आसान है और सभी महत्वपूर्ण ही है वो तो, ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये आज के इस सेशन में मैंने आप लोगों को बता दिया पूरी मैथ में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इनको छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। अगर नहीं किए तो आज इसे करना शुरू कर दो क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन हैं, गिनती के क्वेश्चन से बहुत आसानी से हो जाएंगे। गिनने बैठोगे ना तो मुश्किल से 100-125 क्वेश्चन करीबन होंगे पूरी मैथ की बुक के, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और गणित में पूरे में से पूरे नंबर लेकर जरूर आइएगा। और सेशन में मज़ा आया तो सेशन को लाइक करना है, कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कितना अच्छा लगा आपको सेशन और किस तरह का आप लोग सेशन चाहते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आप लोगों के पास है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।